तो देखिए स्टूडेंट, अब जो हम एलसी सर्किट में किस तरीके से आपको जो धारा का जो मैक्सिमम मान और आरएमएस मान फाइंड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। सही है, तो आप भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 18वां। तो बताइए कि क्या क्या दे रखा है। ना एक बार मुझे भी किताब तो मैं देख कर लिख लेता हूँ, तो सबने पढ़ लिया होगा। तो देखिए अब आपका क्या है, तो देखो हमारा दे रखा है भाई एल का मान क्या है, 80 मिली हेनरी है। तो आप बताइए क्या नाम है तुम्हारा? जब मिली हेनरी को हेनरी बदलेंगे 10 की पावर माइनस कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। उसके बाद देखिए दे रखा है हमारा सी का मान 60 माइक्रो फैराड। तो भाई 60 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 क्या आएगा? 6 तो आएगा फैराड। चलो जी, का संधाय श्रेणी क्रम में है और इसका जो वोल्टेज जो एसी का मतलब वही बीआरएमएस ही होता है एक तरीके से। ये आपका क्या 230 वोल्ट है और हमारा जो न्यू जो हो रहा है 50 हर्ट्ज है। मतलब जो बल्ब पे जो लिखा रहा होता है वोल्टेज का वो बीआरएमएस मान होता है कि भाई बल्ब पे इतना 230 वोल्ट पे बल्ब कर रहा है। और जब आप मल्टीमीटर से मेजर करोगे तो बीआरएमएस मेजर करते हैं हम, बी मैक्स से मेजर नहीं कर पाते। क्लियर? आवृत्ति दे रखी 50 हर्ट्ज हमारे चलती है। तो पहले वाले ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है भाई, धारा का आयाम तथा आरएमएस मानों को निकालिए। तो वही देखिए कह रहा है कि भाई आई मैक्सिमम पूछ रहा है और आपका आई आरएमएस पूछ रहा है, आरएमएस। चलो ठीक है। अब तुम्हें ये बताइए मुझे क्या नाम है, मैंने भी तो देखिए जैसे कि हमारा अब दो चीज है, पहले एल सी आर 3 चीजें थी, अब 2 चीज है। तो देखिए इसकी प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे? परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जेड। देखो जैसे अगर मान लो तीनों चीजें होती तो हमारा होता ये एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ऐसे तो करा था हमने जब तीनों चीजें। अब भाई यहाँ आर का मान क्या है? 0, क्योंकि प्रतिरोध तो है ही नहीं। तो हमारा जो जेड का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या खत्म हो जाएगा? अंडर रूट। स्क्वायर से रूट खत्म। भाई आर का मान 0, ये पूरा खत्म होता, ये चीज बची। तो हमारा हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल। अब तुमने कल बताया था एक्सी का मान क्या होता है? 1/, ओमेगा सी, और एक्सएल का वो ओमेगा है। वेरी गुड। चलिए, तो मैंने भी सोच रही, मैं नहीं बता पाई, मुझे दुख है, पर आप कोशिश करती रहिए, आप बताओगी। तो देखिए 1/, ओमेगा का मान वही 2 पाई न्यू और भाई सी, और वही आपका 2 पाई न्यू और एल। क्या करें? एक्सी। तो देखिए सबके मान लगाओ। 2 पाई का मान 3.14 और भैया आवृत्ति 50 है और सी का मान है हमारा 60 10 की पावर माइनस गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और माइनस 2 3.14 और 50 और एल का मान है आपका 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो चलिए बराबर से लगा लेते हैं। ये एक टर्म लिख दी, माइनस दूसरी टर्म लिख दी। अब हमने क्या करेंगे, देखो हमने ये 10 की, मैंने बताया सी वाला जो मुद्दा है, जो एक्सी को जो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 10 की पावर माइनस से ऊपर वाला मसला करते हैं। तो 10 की पावर से ऊपर जाएगा प्लस में 50 गुना 100 3.14 और भाई हमारा 60 और माइनस 50 गुना 100 गुणा 3.14 80 गुणा, हाँ 3.14 और भाई चलो गुणा 80 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3। सर ये वाले नहीं जाएंगे? कौन से वाले? पहली पावर ऊपर में इसके साथ में ना, ये तो ऊपर ही है, ये बन के बटे हुए, ये तो पूरे एक साथ ही है। ये ओमेगा एल का, ये ओमेगा एल है, ये 1/, ओमेगा सी चल रहा है इधर को। तो भाई हमने एक के बाद 3 और 3 6 सही है, और 100 ऐसे ही 3.14 ऐसे ही, और सबसे पहले जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करना भैया। अब ये 100 से गुणा कर लो तो 314 हो जाएगा क्योंकि जगह नहीं है, और 80 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब क्या करेंगे, 2 0 ये खत्म, चलो 2 0 खत्म ही कर रहा है, 1 0 से 0 खत्म कर लो। और हमने एक के बाद कितनी 0 बचे? 5, 3 और 2 5। और देखो जब ये 100 की जब गुणा करेंगे 3.14 से, तो ये जो 100 जो है इसके पॉइंट खा जाता है।
2 से पहले पॉइंट है यानी 2 जीरो खत्म, मुद्दे ही खत्म। अब 6 से गुणा कर लो, 6 चौक 24 हासिल, 2 2 6 कम 6 और 2 8 8, 6 दूना 6 दिया 18 18 और माइनस इनकी भी चलो गुणा कर ही लेते हैं, लगे हाथों। 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 कर 8 और 3 11, हासिल फिर कितना 1, 8 दूसरे 8 3 24 और 1 25 और 10 की पावर माइनस के 3। तो ये देखो आप भाग लगाओगे, मैं इसका क्या करता हूँ, देखो ये 10 की पावर माइनस 3 है तो 3 से पहले पॉइंट, तो हमारा आ जाएगा 25.120। सही है भाई, 10 की पावर माइनस 3 खत्म कर दिए, 1 2 3 से पहले पॉइंट लगा दिए, क्योंकि हमें जो क्या नाम है संख्या घटानी है ना। अब आप इसको जो है भाग करके लेके आओ, कितना आ जाएगा, फिर हम जो अपने निकाल लेंगे जेड का मान। नीचे वाले भाग करनी है। तो देखो अब हमने भाग करी, चलो भाग करके देख लेंगे। अभी तो तुम्हें कमाई सामने करके दिखाई, तो हमारा आ गया 53.08। अब हम घटा लेते हैं, तो भैया ये जीरो तो छोड़ दो, लास्ट है पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है। 8 में 2 गए 6, इधर से उधार लिया, ये 10 में से 1 गए 9, यहाँ रह गए 2, इधर से उधार लिया 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने रह गए 4, 4 में से 2 गए 2। अब मैंने बता देखो जेड है, जेड का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ये जेड, जहां भी तुम जेड समझ गए, परिपथ की प्रतिबाधा जेड की बात चले, उसका मात्रक ओम है। तो अभी इतना नोट करो, आगे मैं बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, हम जो है क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आपका धारा का आरएमएस मान। पहले हम आई आरएमएस निकालते हैं, आई आरएमएस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बी आर एम एस अपॉन क्या आएगा नीचे वो जेड। वेरी वेरी गुड। जेड कितना है, बी आर एम एस दे रखा है तो 230 मैंने, और जेड कितना आया 27.96। पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाओ और जो है भाग दो, कितना आएगा जल्दी से फट देना। तो देखिए जब आयान ने भाग करी तो आ गया आपका 8.23। मैंने भी बताना इसका नाम क्या, वो सॉरी इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। कह रहा हूं नाम क्या है। तो देखो आप पूछ रहा है अधिकतम धारा, अधिकतम धारा पहले पूछ रहा है, पर मैंने कितना लिखा तो अधिकतम धारा निकाल लेते हैं। अधिकतम धारा यानी कि आई मैक्सिमम बराबर होता है, मैंने सीधा सीधा बता दिया आपका आई आर एम एस गुणा √2। सही है। अब आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस है आपकी 8.23 और 1.414। वेरी गुड। अब इसकी गुणा करो, एकदम फट देना। तो देखिए स्टूडेंट, जब इन्होंने भाग गुणा करी तो आ गया 11.63 और इतना ही बहुत है एम्पियर। अब देखिए बी वाले पार्ट में आप में पूछ रहा है कि भैया बी एल आर, सॉरी ये पूछ रहा है बी एल आर एम एस, मतलब बी एल आर एम एस का मतलब क्या था, देखो भाई जी, मतलब जो आपका इंडक्टर है उस पर कितनी वोल्टेज है, वो कितनी वोल्टेज खाएगा। तो आपका हो जाएगा आई आर एम एस और एक्स एल। आई आर एम एस कितना है 8.23, एक्स एल का हमारा वही ओमेगा एल। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी थी, ओमेगा का मान वो 2 एल। चाहे तो तुम मुझे सीधी वैल्यू बता दो इसका, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करी तो कितना आया था एक्सेल इधर वाला, पहले जब सवाल जो कर रहे थे देख के बताओ, एक्सेल करके लाए थे ना 23 जगह क्या था, अभी यहाँ पर लगाई थी ये, यहाँ पे क्या था 25.12। तो देखिए जब इसका जब मान लगाओगे आप, चाहे लगा लो 2.314 और न्यू का मान कितना है जी 50, एल कितना है 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो जब हम इसकी पूरे की गुणा भाग करके लेके आए तो कितना आया था ये सब 25 पॉइंट कितना था 120, मतलब उसको जीरो को छोड़ दो, आप इनकी गुणा कर लो कितना आया। तो देखिए जब उन्होंने गुणा करी तो आया 206.773 है। तो ये अगर बी है तो यार इसका ये बी है तो इसका मात्रक क्या होगा वोल्टेज का, इसको ऊपर वाला भी है। हाँ बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होगा, वोल्ट ही तो होता है, क्या होता है वोल्ट। अब देखो
चलो इतना पहले यहीं पर लिख लेते, चलो लिख लिए, देखो दिक्कत नहीं है। संधारित्र के क्या हुआ, सिरों पर वोल्ट था। तो देखो संधारित्र के सिरों पर वोल्ट था, हम क्या निकालेंगे, बी सी आर एम एस, क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, और हमारा हो जाएगा एक्स सी। वेरी गुड। आई आर एम एस की वैल्यू तो वही 8.23 है, और भैया एक्स सी कितना है हमारा, एक्स सी कितना आया था देख के बताओ। 53 तक कितना था कल वो पहले, 53.08। हाँ 53.08 आया है, सही है, यही तो था पहले, कोई एक्स सी तो निकाला था। अब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों को गुणा कर दो, निकल जाएगा। अब क्या मुद्दा है, तो देखिए इन्होंने मेजर ने जब गुणा करी तो आगे आपका इनका 442.8। तो देखो हम इसको लिखेंगे 443, और इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख दो 207 वोल्ट। ठीक है जी, तो अभी आप इतना नोट करो, आगे मैं आपको बताता हूं।